हमने पिछली क्लास में फ्रांस की क्रांति के कारण और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा की थी, और जिसके बाद हम आगे अब आज बात करेंगे टेनिस कोर्ट में जो शपथ ली गई उसके बारे में। टेनिस कोर्ट की शपथ की बात करें तो यह शपथ भारत की संविधान में उद्देशिका पढ़ते समय जवाहरलाल नेहरू ने टेनिस कोर्ट शपथ को उल्लेख किया। 20 जून को राष्ट्रीय सभा में 20 जून को राष्ट्रीय सभा के सदस्य सम्मेलन के एकत्रित हुए तो वर्साय में, किंतु राजा ने सभा भवन के द्वार बंद करवा दिए। ऐसी स्थिति में टेनिस कोर्ट के मैदान में सम्मेलन किया गया और यहाँ पर मीराबो के नेतृत्व में शपथ ली गई। तो हम 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना के बारे में बात करेंगे। टेनिस कोर्ट की शपथ। तो भारत के संविधान में उद्देशिका पढ़ते समय जवाहरलाल नेहरू ने टेनिस कोर्ट शपथ का उल्लेख किया। 20 जून को राष्ट्रीय सभा के सदस्य सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए। 20 जून को राष्ट्रीय सभा के सदस्य सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए। किंतु राजा ने सभा भवन के द्वार बंद करवा दिए। ऐसी स्थिति में टेनिस कोर्ट के मैदान में सम्मेलन किया गया और यहाँ पर मीराबो के नेतृत्व में शपथ ली गई। मीराबो जो था उसके नेतृत्व में यहाँ पर शपथ ली गई। इस शपथ का प्रस्ताव मोनियल ने तैयार किया था और इसमें कहा गया कि जब तक फ्रांस के लिए संविधान नहीं बना दिया जाता, वो उससे मजबूती से नहीं बना दिया जाता, उसे स्थापित नहीं कर दिया जाता, तब तक हम लोग मिलते रहेंगे, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों नहीं। मीराबो ने इसमें कहा था कि जब तक हम फ्रांस के लिए संविधान नहीं बना देते तब तक हम मिलते रहेंगे, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए। डेविस थॉमसन के अनुसार इस शपथ ने फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की जड़ें हिला दी थी। इस शपथ ने फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की जड़ें हिला दी। राजतंत्र की जड़ें हिला दी। 27 जून 1789 इस दिन लुई सोल्वे ने तीनों स्टेट के साथ एक साथ बैठने की बात स्वीकार की। 27 जून की बात करें तो 27 जून 1789 इस दिन लुई सोल्वे ने तीनों स्टेट के एक साथ बैठने की बात स्वीकार की और मीराबो ने क्रांति के दौरान
तीनों स्टेट के एक साथ बैठने की बात उठाई थी और मीराबो को खंडित समाज में दुस्साहस कार्य करने वाला व्यक्ति कहा गया। साल्वे मनी के अनुसार मीराबो का सारा जीवन निजता व महानता व यश व अभ्यास की कहानी बन गया था। साल्वे व मनी नामक इतिहास का दौरा, मीराबो का सारा जीवन, मीराबो का सारा जीवन निजता व महानता, निजता व महानता व यश, महानता व यश व अभ्यास, व अभ्यास की कहानी बनकर रह गया। अभ्यास की कहानी बनकर रह गया। साल्वे मनी नामक इतिहासकार द्वारा मीराबो जो था उसका सारा जीवन निजता व महानता व यश अभ्यास की कहानी बनकर रह गया था। नौ जुलाई 1789 की बात करो तो इस दिन राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा में परिवर्तित कर दिया था। 9 जुलाई 1789 इस दिन राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा में परिवर्तित कर दिया था। संविधान सभा में परिवर्तित कर दिया। 11 जुलाई को राजा ने नेकर को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। इस समय कामिल देहुल नामक पत्रकार ने जनता को भड़काया था। 11 जुलाई के दिन की बात की जाए तो 11 जुलाई को राजा ने नेकर को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। इस समय कामिल देहुल नामक पत्रकार ने जनता को भड़काया। इसके आगे बात करेंगे हम 14 जुलाई 1789 की। 14 जुलाई 1789 इस दिन फ्रांस की जनता ने हथियारों की फौज में बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण किया। 14 जुलाई की बात करें तो इस दिन बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण किया फ्रांस की जनता द्वारा। फ्रांस की जनता द्वारा बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण किया गया 14 जुलाई 1789 को। गुडविल के अनुसार बास्तिल फ्रांस में निरंकुशता का प्रतीक माना जाता है। बास्तिल फ्रांस में निरंकुशता का प्रतीक माना जाता था। अंग्रेज राजपूत डोरसोट के अनुसार इस घटना के बाद हम फ्रांस को एक स्वतंत्र देश व राजा को सीमित शक्तियों वाला राजा मान सकते हैं। आगे बात करें हम गुडविल के बारे में तो गुडविल के अनुसार फ्रांस की क्रांति के दौरान बास्तिल के पतन व इसके दूरगामी महत्व वाली और कोई घटना नहीं हुई। इस दुर्ग का पतन न केवल फ्रांस में बल्कि सारे संसार में एक नवीन का परिचय माना जाता है। 14 जुलाई की घटना के बाद फ्रांस में जगह जगह कम्युनिस्ट सरकार या म्यूनिसिपल सरकार का गठन हुआ। 14 जुलाई की घटना के बाद जगह जगह म्यूनिसिपल सरकार म्यूनिसिपल सरकार
या कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट सरकार बनी। वेली को पेरिस का मेयर बनाया गया। वेली जो था उसको पेरिस का मेयर बनाया गया और लासा लाफायत सुरक्षा प्रधान बनाया। फ्रांस में बुरी तरह अर्थव्यवस्था हो गई थी। इसके आगे अपन बात करेंगे 4 जुलाई 4 अगस्त 1789 की। 4 अगस्त 1789 की। इस दिन फ्रांस की अराजक स्थिति पर विचार करने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यक्तियों की बैठक हुई और इस बैठक में अधिकांश कुलीनों ने अपने अधिकार त्यागने की घोषणा करी, किंतु यह घोषणा राजा का आदेश पर ही कानूनी रूप में ले सकती थी। जनता को डर लगने लगा कि राजा इन घोषणाओं को कानूनी रूप नहीं दे। तो 4 अगस्त 1789 की बात की जाए तो इस समय अराजकता की स्थिति थी और फ्रांस के व्यक्तियों में अधिकांश कुलीन जो थे, जो अपने अधिकारों को त्यागने की घोषणा कर रहे थे, परंतु घोषणा राजा के आदेश पर ही कानूनी रूप ले सकती थी। इसलिए जनता को डर लगने लगा कि राजा इन घोषणाओं को कानूनी रूप नहीं दे दे। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 5 अक्टूबर 1789 की। 5 अक्टूबर 1789। इस दिन फ्रांस की स्त्रियां वर्साई के राजमहलों की ओर रवाना हुई। राजा व रानी को 6 अक्टूबर को पेरिस लाया गया व तुलरिप के महलों में रख दिया गया। 5 अक्टूबर की बात की जाए तो इस दिन फ्रांस की जो स्त्रियां थी उनको वर्साई के राजमहलों की ओर रवाना हुई और राजा व रानी को 6 अक्टूबर को पेरिस लाया गया और तुलरिप के महलों में रखा गया। नेक्स्ट अब बात आती है आपके 5 अक्टूबर की ही। तो 5 अक्टूबर के नेतृत्व वेली के द्वारा किया गया था। और फ्रांस में क्रांति के कारणों की बात की जाए तो यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा फ्रांस में प्रभुत्व शासक वर्ग नहीं था और विचारकों का योगदान था। फ्रांस में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो चुकी थी। फ्रांस का किसान जागरूक था। फ्रांस का सामंत वर्ग अपनी स्थिति को पुनः मजबूत करना चाहता था। फ्रांस में जागरूक मध्यम वर्ग था। फ्रांस का जो मध्यम वर्ग था वह एक जागरूक वर्ग था। पेरिस फ्रांस की राजनीति का केंद्र बन चुका था। अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव भी पड़ा था। फ्रांस में सेना राजा से असंतुष्ट थी। फ्रांसीसी क्रांति के चरण। तो फ्रांसीसी क्रांति के चरण की बात करेंगे आगे हम। फ्रांसीसी क्रांति के चरण। फ्रांसीसी क्रांति के चरण की बात करें तो प्रथम चरण में अपन बात करेंगे 1789 से 1791 सितंबर। संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की घोषणा करी थी। इसमें संविधान सभा ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की घोषणा की और मौलिक अधिकारों की घोषणा का प्रारूप लाफायत के द्वारा तैयार किया गया था। लाफायत द्वारा ये जो मौलिक अधिकार थे उनको तैयार किया गया था। गर्साई के अनुसार मानव अधिकारों की घोषणा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था में मृत्यु का प्रावधान था। गर्साई जो नाम का जो इतिहासकार था उसके अनुसार मानव अधिकारों की जो घोषणा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था में मृत्यु का प्रमाण पत्र था, मतलब डेथ सर्टिफिकेट था। इस घोषणा ने फ्रांस के लोगों के जीवन में एक नवीन आशा का संचार किया था। यद्यपि इस घोषणा में कई कमियां थी, जैसे नागरिक कर्तव्य, कृषकों की दशा, निम्न वर्ग के लिए कोई बात नहीं की गई थी। इस घोषणा ने फ्रांस में अति उत्साह का संचार कर दिया था। सेकेंड पर बात करें तो संविधान सभा ने फ्रांस के लिए संविधान बना।
संविधान सभा ने फ्रांस के लिए संविधान बना लिया। इस संविधान के निर्माण में मिराबो व सीएच का प्रमुख योगदान था। संविधान सभा की बात करें तो इसमें मिराबो व सीएच का प्रमुख योगदान था। जिसका कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया था। इस संविधान के अनुसार फ्रांस में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं लागू किया था, आय के आधार पर मत देने का अधिकार दिया गया था। इसमें संविधान जो बनाया गया था फ्रांस का, उसमें आय के अनुसार मत देने का अधिकार दिया गया था। नवीन संविधान फ्रांस में सीमित राजतंत्र लागू किया गया था। संविधान सभा ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चर्च की संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च का वर्चस्व था। आगे बात करेंगे तो संविधान सभा ने वोल्टेयर के सिद्धांतों के आधार पर सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी की शपथ तैयार की थी। पादरियों की यह शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था। इसमें कहा गया कि पादरी रोमन चर्च के प्रति निष्ठावान न होकर फ्रांस के प्रति निष्ठावान रहेगा। संविधान सभा के कार्यों के कारण राज परिवार के लोग, अभिजात वर्ग व पादरी वर्ग नाराज हुआ। इनमें से कई लोग यूरोपीय देशों में भाग गए व वहां के राजाओं को फ्रांस की जनता के विरुद्ध भड़काने लगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन फ्रांसीसी क्रांति के द्वितीय चरण की। तो फ्रांसीसी क्रांति के द्वितीय चरण में अपन बात सब करेंगे द्वितीय चरण, जो कि 10 अक्टूबर से लगाकर 26 अक्टूबर 1795 तक था। विधानसभा के कार्य, इसमें विधानसभा के कार्यों की बात की जाए तो इसमें विधानसभा के कार्यों में विधानसभा के कार्य, इसके यहाँ पर 745 सदस्य थे और अक्टूबर 1791 से लेकर 10 अक्टूबर 1792 तक विधानसभा कार्य करेगी। 1700 अक्टूबर से लेकर 1791 से लेकर 1792 तक विधानसभा कार्य करेगी। राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की जाए तो राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की जाए तो सितंबर 1792 से अक्टूबर 1795 तक था। नेक्स्ट अगर आगे बात करेंगे अपन तो विधानसभा के कार्यों में विधानसभा का गठन और जैकबिन दल की बात करेंगे। लेकिन आज के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।